हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आज के क्लास में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल क्या है, इसके एक एक मेथड को कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये किस मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है, इन सभी पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसके पिछले क्लास में हमने पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स पर हमने डिस्कस किया था। उनमें से पहला था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा था आयन क्रोमेटोग्राफी। और आज की क्लास में जो क्रोमेटोग्राफी टाइप्स है वह तीसरा टाइप्स है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो प्रीवियस क्लास के दो टाइप्स थे क्रोमेटोग्राफी के, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और आज की क्लास का तीसरा पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को भी अटेंड करें। और अभी तक हमने जितने भी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्लास को अटेंड करवाए हैं, अगर आप उसको भी नहीं अटेंड किए हैं तो आप उसको भी अटेंड करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो क्रोमेटोग्राफी का पूरा चैप्टर है, ये हर एक जो क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल, क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स, इन ये सभी एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो अगर आप एक भी क्लास को स्किप करेंगे तो आपको अगला जो टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप उस क्लास को अटेंड करिए। तो आज के क्लास में हम क्रोमेटोग्राफी के तीसरे टाइप्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं मार्टिन एंड साइन, इन 1941 में मार्टिन एंड साइन, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही पेपर क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो मैं यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के डिफिनीशन को एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है, इस टेक्निक के थ्रू कंपाउंड में जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, कंपाउंड में मिक्सचर के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू। तो अभी मैंने बताया पेपर क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले या फिर इंट्रोड्यूस्ड किया था इस टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी के मार्टिन एंड साइन ने इन 1941 में। तो आइए अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्योरी पर चलते हैं। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है, ये थिन लेयर मतलब कि पतले लेयर के क्रोमेटोग्राफी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। सेलुलोज सेलुलोज फिल्टर पेपर सर्व एज अ मैट्रिक्स फॉर स्टेनरी फेज। जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है, जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेनरी फेज की तरह बिहेव या फिर यूज्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से स्टेनरी फेज का जिक्र हुआ, तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उसको अटेंड करिए। तो मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि जो क्रोमेटोग्राफी है, इसके प्रिंसिपल में दो फेज इन्वॉल्व होते हैं, मोबाइल फेज और स्टेनरी फेज। तो आप इजी वे में समझिए कि जो स्टेनरी फेज होता है ये फ्लो नहीं करता, और जो मोबाइल फेज होता है ये फ्लो करता है। तो जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेनरी फेज की तरह यूज्ड होता है। द फिल्टर पेपर मतलब कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेनरी फेज की तरह यूज्ड हो रहा है, वही फिल्टर पेपर इज वाटर लॉग्ड, वे वाटर लॉग्ड होता है, ऑन विच अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज डिपोजिट, और जिसपे वाटर लॉग्ड होता है। ये जो फिल्टर पेपर है जो कि स्टेनरी फेज की तरह यूज हो रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये वाटर लॉग्ड होता है और इस पर वाटर के एक पतली लेयर, थिन लेयर उस पर जम जाती है। इसी फिल्टर पेपर पर जो वाटर लॉग्ड है, इसी पर वाटर का एक थिन लेयर, पतला लेयर उस पर जम जाता है या फिर डिपॉजिट हो जाता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फिल्टर पेपर ये वाटर लॉक्ड होता है। तो फिर अब आगे देखिए, वाटर आर एनी अदर नॉन पोलर मटेरियल सच एज सिलिकॉन लिक्विड प्रेफिन इज यूज्ड एज स्टेनरी फेज। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें जैसे कि सिलिकॉन लिक्विड प्रेफिन ये सभी यूज्ड हो सकते हैं स्टेनरी फेज के रूप में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिलिकॉन लिक्विड प्रेफिन इनमें से कोई भी स्टेनरी फेज के रूप में यूज्ड हो सकते हैं। तो जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो फिल्टर पेपर है जो कि स्टेनरी फेज की तरह यूज हो रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये इसमें ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी होती है जैसे कि स्लो, मीडियम और फास्ट कैपेबिलिटीज यूज्ड। ऑपरेटिंग की अकॉर्डिंग जो फिल्टर पेपर है इसके कैपेबिलिटी को स्लो, मीडियम, फास्ट यूज्ड किया जाता है। और जो ये फिल्टर पेपर है इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटी मतलब कि इसकी अशुद्धता को रिमूव करने के लिए इसको एसिड से वॉश किया जाता है, मतलब कि एसिड से इसे धुल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ये पेपर है, जो फिल्टर पेपर है उसकी पूरी तरीके से इम्प्योरिटी जो है वे रिमूव्ड हो जाती है और ये एक शुद्ध फॉर्म में हो जाता है, मतलब कि प्योर फॉर्म में, क्योंकि इसे एसिड से वॉश किया जा रहा है। तो आई होप कि ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का मैंने कुछ थ्योरी के रूप में बताया कि इसको सबसे पहले मार्टिन और साइन ने 1941 में इंट्रोड्यूस्ड किया। पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर के क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें जो स्टेनरी फेज है वो सेलुलोज फिल्टर पेपर होता है और ये जो फिल्टर पेपर है जो कि स्टेनरी फेज है यही फिल्टर पेपर वाटर लॉक्ड होता है और इस पर एक वाटर का थिन लेयर जम जाता है या फिर डिपॉजिट हो जाता है। और जो सिलिकॉन या फिर लिक्विड प्रेफिन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेनरी फेज की तरह यूज्ड हो सकते हैं। जो स्टेनरी फेज फिल्टर पेपर है इसके इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए एसिड का यूज्ड होता है। तो ये जो थ्योरी था आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसके मेथड पर चलते हैं कि ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये किस मेथड के थ्रू पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और कंपाउंड में जो कंपोनेंट के मिक्सचर है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा भी क्लास को स्किप ना करें। जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेथड है ये बहुत ही इजी है, बस आप इसको अच्छे से समझिए। तो ये जो मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो मेथड है इसमें सबसे पहले जो फिल्टर पेपर जो था वो था एक स्टेनरी फेज की तरह, स्टेनरी फेज के रूप में यूज होता था जो फिल्टर पेपर था। वही उस फिल्टर पेपर पे जो सैंपल है, जिस सैंपल के कंपोनेंट के मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है उसी सैंपल को फिल्टर पेपर पर ड्रॉप करके उसे ड्राई करना होता है। जो सैंपल है जिसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है उसी को फिल्टर पेपर पर ड्रॉप करके उसको ड्राई करवाना है, उसको सुखाना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू वेज। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये दो वे में परफॉर्म करता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मेथड। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग मेथड है ये दोनों ही मेथड के थ्रू ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये परफॉर्म्ड करता है। तो अब देखिए ये जो मैं इसके आगे टर्म को बताने जा रहा हूँ ये दोनों ही मेथड में यूज होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही मेथड में। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ टर्म्स ये दोनों में ही यूज होगा। कि क्या होगा कि सबसे पहले फिस्ट बाय फिलिंग सॉल्वेंट इन बॉटम ऑफ अ जार और टैंक। तो सबसे पहले सॉल्वेंट जो कि मोबाइल फेज है, जो कि मूव कर सके, तो सबसे पहले जो सॉल्वेंट है उसको जार या फिर टैंक में उसके बॉटम पर मतलब कि निचली सतह पर उसे फिलअप किया जाता है और फिलअप करने के बाद उसे कवर अप कर दिया जाता है। कवर अप मतलब कि जो जार है या फिर टैंक है उसमें सॉल्वेंट को उसके निचली सतह पर फिलअप करने के बाद उसको फिलअप कवरिंग कर दिया जाता है, मतलब कि उसको ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद क्या होगा कि इट सो दैट द चेम्बर बिकम सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट वेपर। क्यों ढका जाता है? क्योंकि जो चैम्बर है वे सॉल्वेंट के वेपर से पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो सके।
सॉल्वेंट के वेपर से सैचुरेटेड होने के लिए टैंक को उसमें सॉल्वेंट को फिलअप करके उसकी निचली सतह पर उसको ढक दिया जाता है। तो ये जो मैंने अभी तक टर्म बताए, सॉल्वेंट को उसके टैंक या फिर जार में फिलअप करना और उसको कवर अप करना, तो ये जो प्रोसेस है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही मेथड में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो असेंडिंग मेथड है उसमें कैसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इन द असेंडिंग मेथड में द ड्रॉप और स्पॉट ऑफ द सैंपल आर प्लेस्ड जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो ड्रॉप है, जो कि सैंपल का ड्रॉप है, उसको प्लेस जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट, उसको फिल्टर पेपर पर उसको ड्रॉप करके, हमने पहले ही बताया कि जो सैंपल है उसको ड्रॉप करके फिल्टर पेपर उसको ड्राई किया जाता है। तो सैंपल को फिल्टर पेपर पर ड्रॉप करके उसे ड्राई करके उसको जार में इस प्रकार से रखा जाता है कि जो निचली सतह पर सॉल्वेंट जो फिलअप है, वे सॉल्वेंट जो फिलअप है उससे जो फिल्टर पेपर पर जो सॉल्वेंट ड्राई करके उस पर ड्रॉप करके उसे ड्राई किया गया है, उसमें सॉल्वेंट से वे फिल्टर पेपर अटैच्ड ना हो सके, इतनी दूरी पर उसे रखा जाता है। सो दैट द सैंपल इज सेपरेटेड एज द सॉल्वेंट मूव वर्टिकली अपवर्ड। तो जब ये सॉल्वेंट जो कि मोबाइल फेस है, जो कि निचली सतह पर टैंक में फिलअप है, ये जब सॉल्वेंट ऊपर की तरह मूव करेगा तो जो फिल्टर पेपर पर जो सैंपल के ड्रॉप को ड्राई किया गया है, जब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरह मूव करेगा तो मूव करने की वजह से ही जो सैंपल हैं उनके कंपोनेंट, जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, वे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई या फिर सेपरेट हो जाएंगे। अब वहीं देखिए डिसेंडिंग मेथड में क्या होगा, क्योंकि हमने बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो मेथड होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो हमने असेंडिंग बता दिया। अब देखिए डिसेंडिंग में क्या होता है। इन द डिसेंडिंग मेथड द एंड ऑफ द पेपर ऑन विच द पॉइंट ऑफ अ सैंपल आर प्लेस्ड ऑन अ ट्रे above the tank and hangs the paper downward in such way that the paper remains just above the surface of the solvent filled at the bottom of the tank। तो इसमें भी ये प्रोसेस होगा कि जो टैंक है उसमें उसके निचली सतह पर सॉल्वेंट फिलअप है, ये दोनों प्रोसेस में होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और जो फिल्टर पेपर है उस पर जो सैंपल के ड्रॉप हैं उसको सुखाकर उसको इस प्रकार से रखा जाएगा कि उस सॉल्वेंट से अटैच्ड ना हो, टच थोड़ा सा भी ना हो। तो जो असेंडिंग मेथड था उसमें जो सॉल्वेंट था वे डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें जो सॉल्वेंट होगा वे अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि अपवर्ड जो टैंक है उसके अपवर्ड में सॉल्वेंट को फिलअप कर दिया जाएगा, और फिलअप करने के बाद जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर को टैंक में इस प्रकार से रखा जाएगा कि जो सैंपल है, फिल्टर पेपर जो सैंपल है वे टैंक के निचली सतह में जो सॉल्वेंट फिलअप है उससे जाकर टच ना हो। द ट्रे इज फिल्ड अप विथ सॉल्वेंट विथ जस्ट बिफोर द एनालाइज। तो अब ऊपरी सतह जो टैंक है, टैंक में सॉल्वेंट को ऊपरी सतह पर फिलअप किया जाएगा एनालाइज करने के पहले ही सैंपल को। तो फिर क्या होगा कि जब जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कराया जाएगा तो जो फिल्टर पेपर पर जो सैंपल ड्राई हुआ है उसमें जो कंपोनेंट हैं वे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएंगे या फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। असेंडिंग में यह था कि जो सॉल्वेंट है वे डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेगा, लेकिन जो डिसेंडिंग का मेथड है उसमें जो सॉल्वेंट है वे अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि अपवर्ड में भी टैंक के ऊपर भी सॉल्वेंट को फिलअप कर दिया जाएगा डिसेंडिंग मेथड में। एज द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम द टू द पेपर एंड डाउन through capillary action, the separation of the sample take place, the rate of movement of the solvent is more rapid in descending। जो सेपरेशन है, सैंपल का जो सेपरेशन है वे जो सॉल्वेंट मूव करने के टाइम ही कंप्लीट हो जाएगा,
क्योंकि जो सॉल्वेंट है वह मोबाइल फेज होता है। यह जब स्टेनरी फेज से फ्लो करता है तो जो सैंपल है, जो सैंपल को फिल्टर पेपर पे जो ड्राई किया गया है उसमें जो कंपोनेंट है उसको पूरी तरीके से सेपरेट कर देता है। तो फिर उसके बाद देखिए जो रेट है मूवमेंट का, जो सॉल्वेंट के मूवमेंट का जो रेट है वह डिसेंडिंग मेथड में बहुत ही ज़्यादा होता है। डिसेंडिंग मेथड में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वह ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, इसीलिए जो मूवमेंट का फ्लो है, जो रेट है मूवमेंट का, सॉल्वेंट के मूवमेंट का जो रेट है वह डिसेंडिंग मेथड में ज़्यादा होता है, मोर देन होता है एसेंडिंग मेथड से। लाइक टीएलसी का मतलब टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही टीएलसी भी होता है, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। तो आई होप कि आपको इतना जो मैंने मेथड बताया, अभी इसके आगे और मेथड हैं, लेकिन ये जो मेथड है उनके आइडेंटिफाई करने का ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें अब और क्या इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कंपोनेंट आर आइडेंटिफाइंग द सेम वे एज अ टीएलसी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और टीएलसी है, टू टीएलसी का मतलब अभी हमने बताया कि टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। तो टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी और ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो सैंपल को आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है, ये दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं मैं कि विदाउट द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता? अब देखिए, अदर रिएजेंट आर यूज्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़कर इसमें अदर रिएजेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर जो है वो स्टेनरी फेज की तरह है, यूज हो रहा है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड फिल्टर पेपर को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है, मतलब खराब कर देता है। इसीलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट है इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि ये फिल्टर पेपर को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है। Detection can be done by spraying our aqueous solution 0.2% neon hydrogen saturated with by butyl alcohol. The different component are identified on the basis of the RF value. तो इतना आपने समझ लिया होगा। तो इसके कुछ यूज हैं, यूज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हैं उनके कहाँ कहाँ पर यूज्ड हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर 5-6 यूज दिए हैं, तो आप 2-3 यूज को भी याद कर लेंगे तो आपके लिए उतना मस्ट है कि टू डिटेक्ट कंटामिनेंट इन ड्रिंक एंड फूड्स। जो ड्रिंक और फूड्स हैं उनमें विषाक्त जो चीजें हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। टेस्टिंग रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लेबोरेटरी, डिटर्मिनेशन ऑफ dope and drugs in human and animal, to inspect to check the purity of ये सब, ये जो 4-5 पॉइंट दिए हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के यूज में, ये आप इसको भी याद कर लीजिए। तो आई होप कि आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो थ्योरी है, जो इसका मेथड है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसको आप एक बार फिगर के भी थ्रू समझ लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक टैंक होता है या फिर जार होता है, उसमें उसके निचली सतह में सॉल्वेंट को फिलअप कर दिया जाता है। तो आप एक इस फिगर में देख रहे होंगे, ये देखिए टैंक है। इस टैंक में जो ब्लैक लाइक आपको ब्लैक दिख रहा है ये सॉल्वेंट है, जो मोबाइल फेज है। और ये आपको ये देखिए ये फिल्टर पेपर है जो कि स्टेनरी फेज की तरह यूज होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, यही फिल्टर पेपर हैं। और इन्हीं फिल्टर पेपर पर ये देखिए आप, ये जो सैंपल है इसी सैंपल को ड्रॉप करके इसे ड्राई किया गया है।
और ड्राई करने के बाद इसको जार में इस प्रकार से रखा गया है कि ये जो सॉल्वेंट है ये सैंपल से अटैच्ड ना हो सके या फिर टच ना हो सके। तो जब ये सॉल्वेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड असेंडिंग मेथड में मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो मेथड होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अभी मैं आपको असेंडिंग मेथड में बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट है इसकी निचली सतह में फिलअप हो जाएगा और जो फिल्टर पेपर है इस पे सैंपल को ड्रॉप करके इसे ड्राई कर लिया जाएगा और इस प्रकार से इसे जार या फिर टैंक में रखा जाएगा कि जो सैंपल है ये सॉल्वेंट से थोड़ा सा भी अटैच्ड ना हो पाए। तो इसके बाद क्या होगा कि जो ये सॉल्वेंट है ये फ्लो करेगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसके डाउनवर्ड टू अपवर्ड जब ये सैंपल फ्लो करेगा या फिर सॉल्वेंट, सॉरी ये सैंपल नहीं ये सॉल्वेंट फ्लो करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही मोबाइल फेज है। तो ये जो सॉल्वेंट जब स्टेनरी फेज के थ्रू जब फ्लो करेगा तो ये जो सैंपल है जो कि फिल्टर पेपर पर सुखाया गया है, ड्रॉप करके उसे ड्राई किया गया है, तो उस सैंपल को पूरी तरीके से सेपरेट कर देगा कि जो उसमें कंपोनेंट है, जो सैंपल में जो जो कंपोनेंट है मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर देगा या फिर उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो ये था असेंडिंग मेथड। और डिसेंडिंग मेथड में क्या होगा कि अब इस फिगर में समझिए कि डिसेंडिंग मेथड में क्या था कि ये जो फिलअप वाला कंडीशन है ये तो दोनों में ही रहेगा। ये जो इसकी जार या फिर टैंक की निचली सतह में जो सॉल्वेंट को आप फिलअप किए हैं ये मेथड तो दोनों में ही रहेगा, लेकिन क्या होगा और ये जो फिल्टर पेपर पर ड्राई करके सैंपल को आप इसमें इस प्रकार से रखें कि सॉल्वेंट से टच ना हो, ये भी मेथड, ये भी इस डिसेंडिंग मेथड में भी ये भी प्रोसेस यूज्ड होगा। सॉल्वेंट का निचली सतह पे फिलअप करना और फिल्टर पेपर को इस प्रकार से जार के अंदर रखना कि वे जो फिल्टर पेपर पे जो सैंपल है वे सॉल्वेंट से अटैच न हो। ये दोनों ही असेंडिंग और डिसेंडिंग मेथड में दोनों में ही यूज होगा। लेकिन असेंडिंग में अभी हमने बताया कि जो सॉल्वेंट है ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो करेगा, लेकिन जो डिसेंडिंग मेथड का प्रोसेस है इसमें जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट को जार के जस्ट ऊपर फिलअप किया है। आप इस ब्लैक में देखिए, ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर इस वाले फिगर में, ये जो ब्लैक है ये भी सॉल्वेंट है। तो डिसेंडिंग मेथड में सैंपल को एनालाइज करने से पहले टैंक के जस्ट ऊपर सॉल्वेंट को फिलअप किया जाता है। ये देखिए आप ब्लैक कलर से, यही सॉल्वेंट है। अब डिसेंडिंग मेथड में क्या होगा कि इस सॉल्वेंट को फ्लो कराया जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। फिर उसके बाद ये स्टेनरी फेज फिल्टर पेपर से थ्रो होते, मतलब कि फिल्टर पेपर से होते हुए ये जब नीचे आएगा तो फिल्टर पेपर पे जो सैंपल है उसको पूरी तरीके से सेपरेट कर देगा, मतलब उसमें जो जो कंपोनेंट के मिक्सचर है उसको पूरी तरीके से सेपरेट करके आइडेंटिफाई करने में यूज्ड होता है। तो अब आप इस फिगर में देखिए कि ये जो सैंपल थे फिल्टर पेपर पे उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया है या फिर आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो आई होप कि आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो फिगर अभी मैंने आपसे बताया और जो प्रोसेस और इसके प्रिंसिपल बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि सभी प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और उस पॉइंट पे आपको समझाने का एक बार फिर से प्रयास करूंगा जहां पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रहा था। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।